हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आप लोग के सामने जो टिप्स लेकर आई हूँ ना, शायद आपके स्ट्रेस को कम करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि हम लेडीज़ों के पास बहुत ज़्यादा घर के काम का स्ट्रेस होता है, बच्चों को सँभालना, उधर ऐसा होता है कुछ यदि रिश्तेदार घर पे आ रहे हैं या फिर रिश्तेदार को खुश रखने की टेंशन। कोई एक अगर खुश है तो अगला उससे क्या है, हमसे नाखुश है। तो हर किसी को खुश रखना संभव नहीं है। आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम यदि किसी को ना बोलना सीख जाएँ तो बहुत कुछ हमारे लिए काम आसान हो जाता है। एक बार को ये तो लगता है कि यदि हम किसी को ना बोल देंगे तो पता नहीं क्या सोचेगा। लेकिन हर समय दूसरों को खुश करने के चक्कर में हम लेडीज़ें क्या होता है कि अपने बारे में कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। तो मैं कुछ टिप्स दूँगी जो कि आपको आपके स्ट्रेस को कम करने में हेल्पफुल होगा। हमारी जो पहली टिप है वो ये है कि अपने बारे में बहुत ज़्यादा ना सोचें। मतलब ये कि ज़्यादातर हम लोग लेडीज़ों के अंदर ये होता है, पता नहीं मैं ऐसा करूँगी तो वो क्या सोचेगा या ये क्या सोचेगा, मैंने ये पहना है तो पता नहीं मेरी फैमिली वाले या फिर जो बाहर सोसाइटी में जहाँ मैं रह रही हूँ वो क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे। और कुछ लेडीज़ें तो ऐसी होती हैं कि यदि घर में ज़रा-सा भी शक हो कि मेरे विषय में बात हो रही है, तो बिल्कुल कान लगा के खड़ी हो जाती हैं। तो ये बहुत ही हमारे स्ट्रेस को बढ़ाने का काम करता है। आप यदि उस चीज़ को सुनोगे ना, तो और ज़्यादा स्ट्रेस होगा। मैं ऐसे में क्या करती हूँ, सीधे यार वहाँ से हट जाओ। हटने के अलावा ये है, ज़्यादा है अगर थोड़ी बहुत आवाज़ आ भी रही है ना, कान में लीड लगाओ, इट्स ओके। मुझे नहीं सुनना है, अपने स्ट्रेस को नहीं बढ़ाना है। तो आई थिंक ये पहला जो है वो स्ट्रेस को कम करने का ये टिप आपको अपने ऊपर भी लागू करना ही चाहिए। अगला जो स्ट्रेस का कारण होता है महिलाओं का, वो होता है वर्कलोड। वर्कलोड की वजह से भी हमारा स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है कभी-कभी। और यदि हम वर्क तो करना ही करना है, लेकिन यदि आप प्लानिंग के साथ करें ना, तो शायद आपका जो स्ट्रेस का है ना, वो थोड़ा-सा कम हो सकता है आपका स्ट्रेस। क्योंकि मैंने देखा है कि ज़्यादातर लेडीज़ें जब काम कर रही होती हैं, तो बहुत उसको स्ट्रेस वे में करती हैं। और मेरा ये सोचना है कि यदि हम इस किसी भी काम को करें और प्लानिंग के साथ करें ना, तो बहुत सही तरीके से किया जा सकता है। जैसे आप देखें कि मैं मान लो ब्रेकफ़ास्ट हम लोग बनाते हैं और रात में यदि आप प्लानिंग करके लेटते हैं कि लोगों से डिस्कस कर लेते हैं कि क्या सुबह खाओगे और क्या बनाया जाए, तो उसमें एक तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा अच्छे से सेव हो जाता है। दूसरा, उस काम को करने में उतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता है, जितना बिना प्लानिंग के यदि आप काम करते हो, तो उसमें आपको ज़्यादा स्ट्रेस होता है। आपने ये खुद महसूस किया होगा। लेडीज़ों को हमेशा एक डर बना रहता है कि यदि किसी को ना बोलेंगे तो पता नहीं क्या सोचेगा। तो ऐसे में मैं ये समझती हूँ कि मैं एक लेडी हूँ, तो मुझे तो भाई ना बोलना सीखना ही पड़ेगा। यदि आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, तो ना बोलना सीखना ही पड़ेगा। क्यों? एक बार को यदि आप ना बोलोगे, तो थोड़ी देर के लिए तो उसे बुरा लगेगा। बट आप ये चीज़ समझ रहे हो, हाँ बोल कर के अपने आप को बिल्कुल किसी चीज़ में एंगेज कर लेना अननेसेसरी, ये कोई समझदारी का काम नहीं है। और मैं समझती हूँ कि ना बोलने से एक बार को बुरा तो लगेगा, लेकिन क्या पता उसकी वजह से आने वाले समय या मतलब इन फ्यूचर में आप भी खुश रह पाओगे और अगला बंदा जो है वो भी खुश रह पाएगा। ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक बार तो हाँ बोल दिया और बाद में फँसे-फँसे घूम रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ कि होता क्या है, जब कहीं कोई बाहर से ट्रांसफ़र होकर के आया या फिर किसी का बच्चा उनके घर में मान लो बाहर पढ़ने गया और किसी रिलेटिव के यहाँ रहने के लिए उन्होंने पूछा कि मेरा बेटा 2 साल के लिए कोर्स करेगा और मैं चाह रही हूँ कि आपके यहाँ ही एडजस्ट कर जाए। तो आप इसमें ये सोचोगे कि यार यार ना बोल दूँगी तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन होता क्या है, जब आपके बच्चों के साथ वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा है या फिर उनका बच्चा जो है उनके हिसाब से उन आपकी टाइमिंग चेंज हो रही है नाश्ता बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए या उसको टिफ़िन लगा के देना पड़ रहा है, तो आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है बार-बार। उसकी वजह से जब आप बीच में ही ना बोलेंगे ना, तब बहुत दिक्कतें बढ़ जाती हैं। इससे बढ़िया है कि जब वो शुरू में ही पूछ रहे हैं, तभी आप कुछ अच्छे तरीके से समझा कर के उन्हें ना बोल दो। क्योंकि होता क्या है, जब आपने हाँ बोला उस समय तो आप ये सोचिए कि मैंने उन्हें खुश कर लिया, या फिर आप ये सोच रहे हो कि पता नहीं मतलब कैसे ना बोलूँ। लेकिन आपने कभी सोचा है कि बीच में ही उनके बेटे के एडजस्टमेंट के लिए यदि आपने ना कह दिया, तो वो आपके संबंध उनसे और ज़्यादा बिगड़ जाएँगे। यदि आपने पहले ही ना बोला होता तो शायद आपके संबंध अब भी मधुर होते उनसे। लेकिन यदि आप उनको एक बार उनके बच्चे को रख लो और बिना कोर्स कंप्लीट हुए उन्हें ना बोल दोगे,
तो शायद दिक्कतें बढ़ जाएँगी। इसलिए कभी-कभी ना बोलना भी बहुत सही रहता है और अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए आप ना बोलना तो सीखो ही। मेरा तो ये मानना है। मैं तो अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए कभी-कभी ये भी करती हूँ कि बहुत ज़्यादा मतलब जो मेरा फ़ेवरेट म्यूज़िक है उसको मैं लाउड वॉल्यूम में बिल्कुल एकदम बजा कर के और काफ़ी अच्छे से एन्जॉय करती हूँ और अपने स्ट्रेस को कम करने की पूरी कोशिश करती हूँ। और ऐसे में क्या होता है, आप कभी मान लो ठीक है कोई फ़ैमिली मेंबर सब के सब घर से बाहर गए, तो मेरा ये मानना है कि उस समय तो बिल्कुल एकदम फुल वॉल्यूम में आप अपना म्यूज़िक बजाओ और काम को एन्जॉय करो। काम भी करने में बड़ा मज़ा आता है और मैंने देखा कि हमेशा मैंने ये काम किया कि काम भी एक तरफ कर रहा हूँ और एक तरफ गाना बजा लिया, तो काम बड़ा आसान हो जाता है। और अपने स्ट्रेस को भी मैंने मतलब भुलाने की कोशिश करनी है ना, तो उससे निकलने के लिए आपको जो चीज़ अच्छा लगता है, उसकी तरफ आप ज़रूर बढ़ो। तो होता क्या है कि आपके दिमाग में जब खाली समय है आपके पास, तो आप ज़्यादा स्ट्रेस लोगे, ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में सोचोगे जो नेगेटिव है। अपने आप को खुश रखने का एक और तरीका है, अर्थात स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो अपने आप को अपडेट करके आप ज़रूर हाउसवाइफ हो या फिर वर्किंग लेडी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि अपने लिए सोचना बहुत ज़रूरी है। अर्थात यदि अभी के समय में जो फ़ैशन चल रहा है उसके हिसाब से आप अपने जो भी कपड़े पहन रहे हो या फिर अपने लिए जो भी अरे यार दिन भर काम, 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 कहीं भी आप जा रहे हो तो बिल्कुल एकदम थके से लग रहे हो। तो इससे क्या होता है कि लगता है अरे यार देखो और लेडीज़ें कितने अच्छे से तैयार होकर आई हैं और मेरा मेरा तो बिल्कुल ही एकदम से चेहरा उतरा हुआ दिख रहा होगा। या फिर जो भी कपड़े फ़ैशन में हैं उनके तो बड़े अपडेट लग रहे हैं, मेरा बिल्कुल ही कपड़ा बेकार लग रहा है। तो मेरा ये मानना है कि अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए ही नए फ़ैशन के जो कपड़े हैं उसको परचेज़ करो अपने लिए और जो भी ज्वेलरी है जो ट्रेंड में है उसको परचेज़ करो अपने लिए। और यदि आपको लग रहा है कि आपको अपने फेस या फिर बालों की कटिंग करवाने की आवश्यकता है, तो वो भी आप ज़रूर उसके लिए टाइम निकालो, ताकि कहीं भी आप किसी महफ़िल में जाओ, तो जब आपकी लोग प्रशंसा करते हैं ना या फिर 2 शब्द ही प्रशंसा के क्यों ना बोल दें कि भाभी आज आप बहुत अच्छी लग रही हो, या फिर आपको देख कर के दूसरे लोग ऐसे हाव-भाव दिखाएँ कि वाक़ई में बहुत अपनी मतलब अपना ख़्याल रखती हैं या अपनी केयर करती हैं बहुत अच्छे से। तो मन ही मन में अपने आप में एक बहुत ही अंदर से मतलब खुशी होती है और उसकी वजह से हमारा स्ट्रेस भी कम होता है। तो आई थिंक जो भी लेडीज़ हैं उनको इस बात का ध्यान रखना ही चाहिए। आई होप आपको ये जो स्ट्रेस फ्री रहने के टिप्स हैं वो पसंद आए होंगे और यदि पसंद आए हो तो प्लीज़ इनको अपने जीवन में ज़रूर उतारें और इन चीज़ों को आप फॉलो करें, ताकि आप भी खुश रह सकें और आपकी फैमिली मेम्बर भी आपसे खुश रह सकें। और ये ना लगे कभी भी अपने जीवन में निराश हो जाओ कि मेरी ज़िंदगी में तो कुछ है ही नहीं। अरे यार क्यों नहीं है? है जी, इसी जीवन में सब कुछ है और करना तो हमें ही है अपने लिए। कोई भी सामने वाला बंदा आपके लिए करने के लिए तैयार नहीं बैठा होगा, आपको करवाना पड़ेगा या फिर खुद अपने लिए करना पड़ेगा। तो मैं ये समझती हूँ कि मेरी ये टिप्स आपके कुछ काम आ सके। आगे भी इसी टाइप के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।